अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और मैं आज आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। माफ़ी इस बात की कि पिछले 3 साल से हमारे मुल्क में एक कानून नाफिज है और मैं अपनी गफलत पर आपसे माफ़ी मांगूंगा कि हमें पता ना चल सका, क्योंकि पसे पर्दा उस कानून के बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो जो एक इस्लामी मुल्क में कम से कम नहीं होना चाहिए था। वो कानून किस तरह से मिसयूज हुआ है, वो किस कदर सुकम वाला कानून है। वो एक ऐसा कानून है कि जिसमें इतनी बड़ी गलती है और उस गलती का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि क्या ये गलती जानबूझकर की गई, क्या ये एक खला जो छोड़ी गई उस कानून में कि जानबूझकर छोड़ी गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी निशानदेही की है इसकी, और सीनियर एंकर पर्सन है और ये मकबूल जान साहब, वो भी अदालत में रिट लेकर गए हैं कि ये कानून तब्दील किया जाए, क्योंकि इस कानून से हमारे मुल्क में हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा, गेइज्म बढ़ेगा। और अब जो मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, ये 2-3 चीजें जब मेरे सामने आई, ये डॉन की स्टोरी है, मैंने ये पढ़ना शुरू की तो मैं दंग रह गया कि यहां पर इस कानून का दिफा किस तरह किया जा रहा है। वो जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार आ जाते हैं, वो किस तरह से इस कानून का दिफा कर रहे हैं। ये कानून कहता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको हर तरह की अपडेट मिलेगी। वो चीजें जो कहीं और डिस्कस नहीं हो रही होंगी, इंशाल्लाह इनका ताल्लुक बराह रास्त आपकी जात से होगा, वो यहां पर डिस्कस हो रही होंगी। दोस्तों, 2 लोग एक दूसरे से शादी तब करते हैं हमारे मुल्क में जब एक का जो जिन्स है वो मर्द हो और एक का जिन्स औरत हो। शादी तभी हो पाती है, हम जिन्सों की शादी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, पता कैसे चलता है कि एक औरत है और एक मर्द है? मौलाना साहब आके मेडिकल तो करते नहीं है। मौलाना साहब जो निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं वो क्या देखते हैं? वो दोनों के शनाख्ती कार्ड देखते हैं। शनाख्ती कार्ड पे एक की जिन्स मर्द लिखी होती है, एक की जिन्स औरत लिखी होती है। ठीक है जी। और उसको वो सबूत देखते हुए वो निकाह पढ़वा देते हैं। आपकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में निकाह रजिस्टर हो जाता है, आप लोग मियां में भी गर्दाने जाते हैं। अब फर्ज कीजिए दोनों मर्द हैं या दोनों औरत हैं, मगर उनमें से एक के शनाख्ती कार्ड पे, जो अगर दोनों मर्द हैं फर्ज कीजिए, और एक के शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखा हुआ है, और वो मर्द अगर घूंघट पहन के बैठ जाए तो मौलाना साहब कुछ नहीं कर सकते। वो ये जान भी जाए अगर कि ये मर्द है तो वो कुछ नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक वो निकाह सही होगा। अब ये पॉसिबल कैसे है? आप सोच रहे होंगे यार ये शनाख्ती कार्ड कैसे बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूं। आज से 3 साल पहले 2018 में एक कानून पास हुआ था पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक ये बेसिकली जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है हमारे मुल्क की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए ये कानून पास किया गया। लेकिन इस कानून को पास कराने की आड़ में जो काम किया गया, जिस तरह से हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया गया, वो दिमाग को चौंका देने वाले डिटेल्स हैं। कि जनाब ख्वाजा सरा नादरा के दफ्तर में जाएगा और कहेगा कि मैं ख्वाजा सरा हूं, मेरी जिन्स ये कर दो। मतलब अगर वो ख्वाजा सरा मर्दों के करीब है तो वो कह देगा मुझे मर्द लिख दो, अगर वो ख्वाजा सरा औरतों के करीब है तो कहेगा मुझे औरत लिख दो, या अगर वो चाहे कि मुझे ख्वाजा सरा ही लिखा जाए तो वो ख्वाजा सरा लिखा रहने दे सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन ये वो सिर्फ नादरा को लिख कर देगा कि मुझे फलां जिन्स चाहिए, तो नादरा उसको उसके शनाख्ती कार्ड पे वो जिन्स लिख कर दे देगा। उसके लिए उसको अपना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है। ये अब आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, मैं डॉन अखबार से ही इस कानून का जो हिस्सा है जहां पर वो ये चीज बता रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। यही काम कोई मर्द भी कर सकता। मर्द को जाए नादरा के दफ्तर में, कहे कि जनाब मैं दिमागी तौर पे औरत हूं, मुझे लगता है मैं औरत हूं, तो वो अपने आप को औरत लिखवा सकता है। औरत अगर नादरा के दफ्तर में जाए और कहे कि मैं दिमागी तौर पर खुद को मर्द महसूस करती हूं, तो वो मर्द लिखवा सकती है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं, ये सुनिएगा, लॉ बता रहा हूं आपको। A person recognized as transgender, एक कोई शख्स जिसकी पहचान ख्वाजा सरा की है। अब आपने ये देखना है यहां पे इस जुमले को, पहचान की बात कर रहे हैं। shall have the right to get himself or herself registered as per self perceived gender identity। वो कहता है कोई शख्स अगर उसकी पहचान ख्वाजा सरा की है। पहचान ख्वाजा सरा की क्या होती है? हर कोई मेडिकली चेक तो नहीं करता ना जाके, ना ही कोई जाके किसी के कपड़े उतार के चेक करता है। अगर कोई चाल ढाल में अपने आप को कुछ ऐसे ऐसे कर ले तो लोग तो यही कहेंगे ख्वाजा सरा है। आजकल आप जब फुटपाथों ट्रैफिक सिग्नल्स पर जब आप खड़े होते हैं, वहां पे क्या होता है? अक्सरियत
ऐसे लोगों की है जो ख्वाजा सरा नहीं होते, मर्द हजरात होते हैं, मेकअप करके आ जाते हैं भीख मांगने के लिए ख्वाजा सरा बन के। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऐसा हुआ है। ये हुआ क्या, मुझसे पैसे लेकर गया, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे जिस रंग की चाल होती है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है ऐसे, मैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उनकी चाल है ऐसे, इट्स ओके एंड आई एम फाइन विद इट। लेकिन आप उनका भी हक मार रहे हो। वो मर्द हजरात जो कि झूठ मूठ के ख्वाजा सरा बन जाते हैं, वो उन ख्वाजा सराओं का हक मार रहे होते हैं बेसिकली। खैर, वो थोड़ा आगे जाके अपनी चाल ठीक कर लेते हैं, मैंने खुद देखा। अच्छा जनाब, वो ये लॉ ये कहता है, तो दोबारा इस पर आते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी पहचान ख्वाजा सरा की हो और उसको अगर लगता सेल्फ प्रिसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, उसको लगता है कि उसका जेंडर जो है वो ये नहीं वो ये है, खातून नहीं वो मर्द है, मर्द नहीं वो खातून है, वो अपने आप को नादरा में रजिस्टर करवा सकता है। यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई मेडिकल सबूत उसको अपना पेश करना पड़ेगा। विद ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नादरा। सिर्फ नादरा में नहीं, वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब हो जाती है तो वहां भी अपने आप को जो मर्जी चाहे, वो मर्द है तो औरत लिखवा सकता है, औरत है तो मर्द लिखवा सकता है। अब यहां पे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक तहरीक उन्होंने पेश की सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि इसमें तरमीम की जाए। ये किस किस्म का, मतलब आप अपने दिमागी सोच में अगर आपको लग रहा है कि आप औरत हैं तो आप जाके औरत लिखवा लें अपने आप को। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जेंडर रीअसाइनमेंट बोर्ड बनना चाहिए जो कि उस, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि उस बंदे का मेडिकली और क्लिनिकली एग्जामिन करे कि क्या वाकई ही इसके अंदर औरत वाली खुसूसियात है, अगर मर्द है, और अगर मर्द है दिखने में औरत है तो क्या वाकई इसमें मर्दों वाली खुसूसियात है। तब जाके उसको अलाउ किया जाए कि वो अपना जेंडर यानी अपनी जिनसी शनाख्त को तब्दील करवा सके नादरा के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, मैंने आपको दोबारा जैसे आगाज में बताया था, दो मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, हम जिन्स परस्त हैं, गेज हैं, आपस में शादी करना चाहते हैं, होगा क्या, एक शख्स, एक मर्द जाएगा नादरा में, कहेगा कि मुझे लगता है कि मैं औरत हूं, और जाके अपने शनाख्ती जो जिनसी शनाख्त है उसको तब्दील करा लेगा, और फिर इस तरह से कानून के मुताबिक वो एक दूसरे से शादी कर सकेंगे और वो दूसरे के साथ रह भी सकेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम जिन्स परस्ती को फरोग ही मिलेगा ना, और क्या होगा इससे। लेकिन इस बिल को जो कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने पेश किया, एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको पता ही होगा किसने इसको अपोज किया, किसने इसकी मुखालफत की। जी हाँ ना, हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर मोहतरमा श्री मजारी साहबा ने इसकी मुखालफत की है। और मैं जो आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ हैरान हो जाएंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब ने बिल में ये 7 डिटेल्स दी हैं। उन्होंने लिखा कि पिछले 3 सालों में 28,000 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जेंडर तब्दील हुआ है, जिसमें लोगों ने अपनी जिनसी शनाख्त को तब्दील किया है, 28,000 लोगों ने। और उसमें से मैं आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये बिल किसके लिए बनाया गया था, ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सराओं के लिए। लेकिन 16,530 मर्दों ने अपने आप को औरत बनाया इस 28,000 में से। 12,154 खवातीन ने खुद को मर्द बनाया। 16,503 मर्दों ने औरत बनाया खुद को, 12,154 खवातीन ने मर्द बनाया खुद को, जबकि सिर्फ 21 ख्वाजा सरा थे। यह बिल ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया था ना। सिर्फ 21 ख्वाजा सराओं ने जाके कहा जनाब हम ख्वाजा सरा हैं तो हमारे हम या ख्वाजा सरा लिख दें, या हम अगर मर्द के करीब है ज्यादा तो मर्द लिख दें, औरत के करीब औरत लिख दें। यह है मिसयूज इस कानून का। तो इस पे तहरीक का भी, इस पे एक बिल जो है, इसमें अमेंडमेंट बिल, जिसे तरमीमी बिल कहते हैं, वो सेनेट में पेश हुआ है। इसकी मुखालफत की जा रही है भरपूर तरीके से, और आर्या मकबूल जान साहब ने इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू किया हुआ है। मेरा फर्ज बनता था, देर ही सही, मुझे देर बाद ही फर्ज के अगर पता चला, लेकिन हक बनता है आपका कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे जरूर। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और आखिर में एक दफा फिर गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि वो सब कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलता वो इस प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।